वबरकातुहू गाइस नाज़रीन, आप भी खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। और मेरे लिए दुआ करना आप, मैं भी दुआ करूँगी आपको। और मैं बच्चों के लिए कुछ ये अलिफ बे का कायदा पढ़ाना सिखा रही हूँ, पहचान कराना सिखाऊंगी नुक्तों की। और आप लोग गौर से बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखिए, सुनिए। देखिए, ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। जिस बच्चे का दिमाग तेज़ नहीं है वो ये पढ़ सकता है, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये अलिफ खाली होता है, बे के नीचे एक नुक्ता होता है, बे के नीचे। फिर ते के ऊपर दो नुक्ते होते हैं, ते के ऊपर होते हैं दो नुक्ते, से के ऊपर तीन नुक्ते होते हैं। इसको कहते हैं, इसकी पहचान करो बे की, कि बे के नीचे कितना नुक्ते हैं, ते के ऊपर कितने नुक्ते हैं, से के ऊपर कितने नुक्ते हैं। और हे खाली होता है बच्चों, हे खाली होता है, खे के ऊपर नुक्ता होता है। हे खाली होता है, खे के ऊपर नुक्ता होता है। जिम के पेट में नुक्ता होता है, जिम के पेट में नुक्ता होता है। हे खाली होता है और खे के ऊपर नुक्ता होता है। दाल खाली होती है, जाल के ऊपर नुक्ता होता है। रे खाली होती है, जे के ऊपर नुक्ता होता है। सीन खाली होती है, इसको सीन पढ़ेंगे, इसको शीन पढ़ेंगे। सीन खाली होती है और शीन के ऊपर तीन नुक्ते होते हैं। स्वाद खाली होती है, द्वाद के ऊपर एक नुक्ता होता है। तोय खाली होती है, जोय के ऊपर एक नुक्ता होता है। ऐन खाली होती है, गैन के ऊपर एक नुक्ता होता है बच्चों। पे के ऊपर एक नुक्ता होता है। काफ के ऊपर दो नुक्ते होते हैं, बड़े काफ के ऊपर दो नुक्ते होते हैं। और छोटे काफ के पेट में एक मरकज़ होता है, इसको मरकज़ कहते हैं बच्चों। छोटे काफ के पेट में एक मरकज़ होता है। और लाम खाली होता है, मीम खाली होता है। नून के पेट में नुक्ता होता है मेरे बच्चों। और वाव खाली होता है, हे खाली होता है प्यारे बच्चों। हमज़ा खाली होता है, छोटी ये खाली होती है, बड़ी ये खाली होती है। और बच्चों में मौलाना साहब तो हमारे बड़े बड़े आलिम लोग तो अलिफ को अलिफ पढ़ाएंगे, बे को बा पढ़ाते हैं, ते को ता पढ़ाते हैं, से को सा पढ़ाते हैं, जीम को जीम, हा हे को हा पढ़ाते हैं, हे को हा पढ़ाते हैं। अब मौलाना साहब तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोगों ने घरेलू पढ़ा है, इसलिए अलिफ बे ते से जीम। अब ये तो मौलाना कमेंट करके बता सकते हैं, ये तो मौलाना लोग, आलिम लोग ही बता सकते हैं मुझे कमेंट करके कि ये बे सही है या बा सही है पढ़ाना। जो भी जैसा भी है, मौलाना साहब बड़े बड़े आलिम लोग हमें बता सकते हैं। और बच्चे को अगर बच्चा इस काबिल है और बता सकता है कि क्या सही क्या गलत है, तो बच्चा भी बता सकता है, कमेंट कर सकता है मेरे इस किताब में और इस कायदे के बारे में, किताब के बारे में जो मैं बता रही हूँ। क्योंकि जो सही हो वही बताएं, और मुझसे भी आएगा, मुझे भी नॉलेज होगी। और हमारी माँ ने, या माँ हमारी मुल्लानी थी, मेरी माँ ने ये बताया है, ज़बर ज़ेर पेश और तस्दीर मद के मायने बताएं। अलिफ के ऊपर ज़बर, अलिफ के नीचे ज़ेर, और पेश बुंगा, बुंगा एक कीड़ा होता है गोल गोल की तरह, पेश बुंगा। और तस्दीर के तीन दाने, जज़म कुंडल की तरह होता है, जज़म कुंडली। और मद लंबा होता है, मद को खींचते हैं इसलिए मद लंबा होता है। एक मद छोटा होता है उसे कम खींचते हैं, एक मद बड़ा होता है उसको ज़्यादा खींचते हैं मेरे बच्चों और प्यारे बच्चों। बस आज का पाठ यही है, आज का सबक यहीं तक ख़त्म हुआ। उसके बाद आगे मैं कैसेट में आगे मैं वीडियो में बताऊँगी आपको। आप देखा करना, ज़रूर देखा करना मेरी वीडियो, और उससे नॉलेज आएगी आपको भी और मुझे।